हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कविता है निज कर्म, तो निज कर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं। निज कर्म कविता का भावार्थ ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बनकेवरा भाग एक में संकलित कविता निज कर्म कर रचनाकार के हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन बी धनंजय नाथ मिश्र, ऑप्शन सी शकुंतला मिश्र या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनंजय नाथ तिवारी। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग एक ने संकलित कविता निज कर्म कौन राग ने गावल जाए है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पावस, ऑप्शन बी उदासी, ऑप्शन सी डोहा या फिर ऑप्शन डी देवुल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावस। पावस के बारे में मैंने जब निजकर्म का जो भावार्थ बतलाया है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से आपको बतलाया है। पावस, उदासी और डोहा, यहाँ पर जो तीनों ऑप्शंस हैं इसमें सिर्फ गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है, इसमें नृत्य नहीं होता है, डांस नहीं होता है, ठीक है। और जो निजकर्म कविता है वो कौन से राग में गाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तन चाहे जिते सुंदर पाए, प्राण पंछी जब उड़ जाए, देवल पंक्ति ने प्राण पंछी उड़ जाए से का माने आहे? तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए पंछी के उड़क से, ऑप्शन बी मृत्यु होवल से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत्यु हो जावल से, ऑप्शन बी मृत्यु हो जावल से। प्राण पंछी उड़ जाने का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। अगला प्रश्न है, बंद मुट्ठी रहे आवे घरी, खुला तरहत जाए घरी, देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मायकर दुलार, ऑप्शन बी निज कर्म, ऑप्शन सी मति करुसान या फिर ऑप्शन डी जवानी जब जागेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निज कर्म। देखिए, निज का मतलब होता है अपना, कर्म, कर्म मतलब कि कर्म, तो अपना कर्म। निज कर्म का मतलब क्या हुआ? आपका अपना कर्म, ठीक है। तो बंद मुट्ठी रहे आवे घरी, खुला तरहत जायत घरी, ये जो पंक्ति है वो निज कर्म से लिया गया है। अगला प्रश्न है, खुला तरहत जाए घरी, देवल पंक्ति ने तरहत मने का है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी हथेली, ऑप्शन सी तिजोरी या फिर ऑप्शन डी दूरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हथेली। हथेली को, हथेली तरहत का मतलब हथेली होता है। यहाँ पर देखिए दूरा लिखा हुआ, दूरा का मतलब होता है दरवाजा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निज कर्म कविता कर अनुसार कवि का जिनिस के लागे बोझ सबके कहे ना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डोली भरिया, ऑप्शन बी पखल, ऑप्शन सी तन या फिर ऑप्शन डी निज कर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तन। देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निज कर्म कविता के अनुसार कवि जो है वो का जिनिस का मतलब होता है किस चीज को, लागे बोझ सब करे कहे ना। तो लागे बोझ सब करे मतलब कि बोझ लगता है सबके लिए, तो कौन सा चीज होता है बोझ लगता है? तन। जब प्राण पखोरे उड़ जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो डेड बॉडी हो जाता है, तो डेड बॉडी जो लाश हो जाता है, जो शव हो जाता है, वो सबके लिए बोझ हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निज कर्म कविता कर अनुसार कवि कोई नहीं डगरे कहे ना, कविता ने कौन डगर कर बात कवि कहे ना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवन डगर, ऑप्शन बी पोखर कर डगर, ऑप्शन सी इंदिरा कर डगर या फिर ऑप्शन डी मृत्यु कर डगर। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवन कर डगर। कवि जो है वो जीवन के डगर के बारे में कह रहे हैं कि कोई आपका साथ नहीं रहेगा, आपका जो निज कर्म है वही आपके साथ रहेगा। अगला प्रश्न है, निज कर्म कविता कर अनुसार इंसान कर मृत्यु कर बाद का जिनिस ओकर संगे जायला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओकर जनाना, ऑप्शन बी ओकर बेटा, ऑप्शन सी ओकर कर्म या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओकर कर्म, निज कर्म, ठीक है। तो निज कर्म कविता के अनुसार इंसान की मृत्यु होने के बाद उसका कर्म ही उसके साथ जाता है। अगला प्रश्न है, निज कर्म कविता कर अनुसार कवि केतई गज ढांपे के बात कहे ना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.25, ऑप्शन बी 3.25, ऑप्शन सी 3.5 या फिर ऑप्शन डी 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.5। तो 3.5 गज कफन, कपड़ा ढापने की बात की जाती है। अगला प्रश्न है, सारा सैज के तैयार भेल, देवल पंक्ति ने कवि का सजावे के बात कहे ना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घर दूरा, ऑप्शन बी दुल्हीन,
ऑप्शन सी अर्थी या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थी। मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य को भी सजाया जाता है, जो डेड बॉडी है उसको भी सजाया जाता है और अर्थी को भी सजाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थी। अगला प्रश्न है, निज कर्म कहानी के अनुसार कवि का जिनिस के आगे जराए देवेक और माटी तैर धरेक बात करे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दानव मनक, ऑप्शन बी डाइन बिसाही के, ऑप्शन सी तन के, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तन को। तन को जब बॉडी जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो शरीर हो जाता है, डेड बॉडी जो हो जाता है, उसको या तो आग से जला दिया जाता है या फिर माटी तैर मतलब कि मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तन। अगला प्रश्न है, निज कर्म कहनी के अनुसार कवि के फेरा लेके कसम खाए, झर झर लोर बहाए और गिरे घर भीतरे कहे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेकैत, ऑप्शन बी माए, ऑप्शन सी बेटा, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेकैत। बेकैत का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, तो अगर किसी एक की भी मृत्यु हो जाती है ना तो हस्बैंड रोने लगेगा, और अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो वाइफ रोने लगती है, मतलब कि पत्नी रोने लगती है। तो बकैत का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, तो उसको बकैत कहा जाता है। ये बात को आप रखिएगा, इसलिए मैं इस तरह के वर्ड्स को कोशिश करता हूं कि अपने वीडियोस में डालूं, ताकि आपका नागपुरी के वर्ड्स का कॉन्सेप्ट्स और उसका जो डिक्शनरी है वो भी थोड़ा इंप्रूव हो। अगला प्रश्न है, निज कर्म कहनी कर अनुसार आदमी के मोरल बाद बेटा का करेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कांदेला, ऑप्शन बी झगड़ा करेला, ऑप्शन सी मुख अग्नि देवेला, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख अग्नि देवेला। देखिए, निज कर्म कविता के अनुसार लिखा हुआ है कि बेटा जो होता है वो मुखाग्नि देता है। ठीक है, जिस बेटा को आप प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, वो तो उसी के बारे में जो कवि हैं वो कहते हैं कि अजब माया है दुनिया का, अजब मतलब कि हम लोग बंधन में बंधे हुए रहते हैं कि जिसको प्यार से हम लोग पाले पोसे हैं वही अंतिम में अंत समय में जला देता है मृत्यु होने के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख अग्नि देवेला। अगला प्रश्न है, निज कर्म कहनी कर अनुसार कवि का बीते के बाद पगड़ी सिर पड़े भाई कहे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 13वां, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13वां। कविता में कहा गया है 13वां जैसे ही बीतता है तो पगड़ी सिर पड़ेक भाई, यहाँ द लिखा गया है, ये पड़ेक होगा। ठीक है, तो पगड़ी सिर पड़ेक भाई बोलते हैं, मतलब कि जिम्मेवारी। पगड़ी सिर पड़ेक भाई का मतलब है कि जिम्मेवारी पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पगड़ी सिर पड़े भाई देवल पंक्ति से कवि का बताया चाहे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पगड़ी बांधे, ऑप्शन बी जिम्मेदारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्मेदारी। पगड़ी सिर परे भाई का मतलब होता है जिम्मेवारी लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि कविता ने केकर ले सबके तंग करे बात कही रखे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेटा बेटी, ऑप्शन बी माए बाप, ऑप्शन सी आपन जनाना, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल शोभे। देखिए, कविता में इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि अपने लोगों के लिए दूसरों को तंग करते हैं। ठीक है, तो अपने लोगों में सारे ये यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे अपने लोगों में आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल शोभे। अगला प्रश्न है, कविता कर अनुसार कवि का जिनिस के बिसरायक बात कही रहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेटा बेटी, ऑप्शन बी सगा संबंधी, ऑप्शन सी निज कर्म, या फिर ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए और बी। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको सब कुछ को छोड़ छाड़ के, सबको भुला के, बिसरायक का मतलब क्या होता है, भुला के, छोड़ के, बिसरायक का मतलब होता है भूल कर। ठीक है, तो उन लोगों को छोड़कर जाना पड़ता है, तो बेटा बेटी और सगा संबंधी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कविता कर अनुसार कवि का जिनिस के नी टरक बात कही रखे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेटा बेटी, ऑप्शन बी सगा संबंधी, ऑप्शन सी निज कर्म, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निज कर्म। कवि जो है कविता में कहते हैं कि टरे नहीं टरे, मतलब कि टरता ही नहीं है। निज कर्म, अपना कर्म जो है उसको आप टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निज कर्म कविता के अनुसार मनुष्य के कतई जन्म जाल ने झिंदरे पड़ेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 84 लाख, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 84,000, या फिर ऑप्शन डी 84 करोड़।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 84 लाख। 84 लाख जाल में घिंदरे के बाद कविता में कही गई है। अगला प्रश्न है, नीच कर्म कविता के अनुसार मनुष्य के का जिनिस से नेह लगाए बात कवि कहे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जमीन जायदाद, ऑप्शन बी सोना चांदी, ऑप्शन सी परम धाम या फिर ऑप्शन डी हित आपूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परम धाम। परम धाम से नेह लगाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, नीच कर्म कविता के अनुसार कवि का करे कहे ना। तो ऑप्शन ए हरिजाप, ऑप्शन बी सत्संग, ऑप्शन सी अपन कर्तव्य या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल शोभे। कवि जो है वो बोलते हैं हरि का जाप करते रहिए, सत्संग भी कीजिए और अपने कर्तव्य करते जाइए। ठीक है, तो इसी से आपका नाम अमर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल शोभे। अगला प्रश्न है, निज कर्म कविता के अनुसार जे कर्तव्य से कतरायला उके के डरवायला। तो उसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाप, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी मोहित या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहित। मोहित का मतलब होता है मौत, मृत्यु। जो अपने कर्तव्य से भागता है, कतराता है, ठीक है, तो उसको मौत डराते रहता है। ठीक है, इसीलिए सुकर्म करते रहना है, अपना कर्म करते रहना है, अच्छे संगति में रहना है और प्रभु का कीर्तन, प्रभु की भक्ति करते रहना है। ये है निज कर्म कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको मैंने आसान और सरल शब्दों में आपके सामने रखा है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एड1 कुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।